हाय एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सो बेसिकली दिस सेशन इज़ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इन द लास्ट 48 आवर्स। एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी नॉर्मल टू गेट ओवरवेल्म। जब हमारी एग्जामिनेशन पास आने लगते हैं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर होने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बता दे, कोई हमें बता दे कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो पाथ फॉलो हम कर लेंगे और मतलब ताकि हमें बिल्कुल भी डर ना लगे और हमारा जेआरएफ बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम उसी सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोगों को आखिरी के 48 घंटे वो कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि आपका जेआरएफ हो जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड बिफोर वी बिगिन दिस सेशन आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हमको करना है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है कि अभी क्योंकि आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पर जो आपने अपने खुद के बनाए हैं या आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उन पर आपको फोकस करना है। आपके पास में जो स्टिकी नोट्स वगैरह हैं, जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं आपकी बुक्स के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक्स निकाल करके रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ही पढ़ना है, उनको ही रिवाइज करना है। और इस समय रिविजन जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है अपना वो प्रीवियस क्वेश्चंस पर लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे वो अच्छा होगा, हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड मिल रहा है, वहाँ से एक्सपेक्टेड मिल रहा है, दुनिया भर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि अगर वो पीवाईक्यूज के इनलाइन नहीं बनाए गए हैं वो क्वेश्चंस तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने के बाद और आपको कोई बेनिफिट नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस करके। इसीलिए जब हमारे पास में क्रूशल टाइम होता है जो कि 48 आवर्स का बहुत ही क्रूशल टाइम है, आपको सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज पर फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हमारे पास में फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कोशिश कीजिए सेक्शनल मॉक टेस्ट देने की, यानी कि थोड़ा सा गैप लेकर करके आप जो है वो मॉक टेस्ट दीजिए। फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मॉक टेस्ट दे दो तो वो एक सेक्शनल है, एक पर्टिकुलर यूनिट है, या आप कम्युनिकेशन का दे दो, या फिर अगर आप अपने पेपर 2 का कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर अगर आपको कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी अटेम्प्ट करना ही है तो सिर्फ एक करना, उससे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट मत कीजिएगा क्योंकि इट विल ओनली गिव यू एंग्जाइटी। और आपको अगर क्वेश्चंस गलत हुए या कुछ आपको ऐसा लगा कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप फालतू का टेंशन लोगे, परेशान हो जाओगे। अपने ऊपर ट्रस्ट करो। अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं, जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, दे आर वेल एंड गुड। अच्छे से आपने अपनी प्रिपरेशन की है, अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है, तो अपने आप को परेशान मत करना। गो फॉर सेक्शनल मॉक टेस्ट इंस्टेड ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसके बाद क्योंकि आपके पास अब तक जो है वो एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लें, डबल चेक कर लें, प्रिंट आउट निकाल करके रख लें, लोकेशन एक बार क्रॉस चेक कर लें, गूगल मैप्स पर देख लें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तरह के 2-3 लोकेशन हो जाते हैं एक ही विसिनिटी में, या फिर ये भी हो सकता है कि एक लोकेशन आपको पास में दिखा रहा है, एक लोकेशन वही दूर में दिखा रहा है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि जो जहाँ पर आपको जाना है वही लोकेशन है या नहीं। एक बार ये भी देख लें कि कितना डिस्टेंस है आपके घर से आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बीच, क्या ट्रैफिक रहता है उस पर, अगर बिजियर दैन यूजुअल रहता है या फिर एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आपको लगता है कि यार वीकडेज़ में है यहाँ पर ज़्यादा जो है हमें भीड़ देखने को मिलेगी, तो कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना और कैसे एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुँचना है ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी तैयारी जो है वो पहले से करनी पड़ेगी और ये सारा जो होमवर्क है वो आपको अपनी तरफ से कर लेना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आप चेक कर लेंगे, लोकेशन आप चेक कर लेंगे, ऑल राइट। देखो ऐसा होता है ना जब हम बिल्कुल हड़बड़ तड़बड़ में जाते हैं, एकदम ऐसे हो रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम है और हम एकदम से एग्ज़ाम टाइम के थोड़े टाइम पहले पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं गेट बंद हो जाए, ये वो हो जाए। तो ऐसे में ना अगर मान लो आप एंट्री ले भी लेते हो, है ना, कि हाँ ठीक है एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया,
आप इतना ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाते हो कि आप एग्जामिनेशन में ना परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए रिलैक्स माइंड के साथ आपको रहना है, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम से पहुंच जाना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्लीप साइकिल को लेकर के। अच्छे से सोइए, डोंट बी स्लीप डिप्राइव्ड, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रख रहे हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको वो चीज़ बैकफायर कर सकता है। अपनी हेल्थ को इस टाइम आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ख़राब नहीं करेंगे। तो अच्छे से रिलैक्स स्लीप आपको लेनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट, फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। जंक फूड वगैरह खाने से बचें, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो स्ट्रेस ईटिंग बहुत कॉमन हो जाता है। आपको बहुत भूख लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ मीठा खाने का मन कर रहा है, चटपटा खाने का मन कर रहा है, चिप्स के पैकेट मंगा रहे हो आप, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इससे आपकी हेल्थ तो डेटीरियोरेट हो ही रही है। आपको ना लेजीनेस भी फील होगा, आपको ज़्यादा नींद आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। हाई शुगर सर्ज या फिर हाई सॉल्ट सर्ज अगर होता है तो वो हमारी बॉडी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और ऐसे टाइम पे आप वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बेयर कर पाओगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना है। सबसे पहला कि हमें नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। प्लीज़ इस टाइम पर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कोई नए टॉपिक्स को मत पढ़ो। हो गया आपने जो भी पढ़ा है, ये न्यू टॉपिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्जन क्रिएट करेंगे, आपके गोल से आपको भटकाएंगे। तो ये सब नहीं करना है। जितनी आपने तैयारी की है उस पर ट्रस्ट करो और उसके साथ ही जाओ। दूसरी चीज़, डोंट पुल एन ऑल नाइटर। अगेन एज आई सेड कि स्लीप डिप्राइव्ड आपको नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 बजे तक सुबह तक जग रहे हैं, इतनी एंग्जाइटी हो रही है, इतनी टेंशन ले रहे हैं। कोई अच्छा म्यूज़िक सुनो, कोई मेडिटेशन वाला म्यूज़िक सुनो, स्लीप म्यूज़िक्स होते हैं उनको सुनो, अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। आप जो भी पढ़ते हो वो अपने सिबलिंग्स को या अपने पेरेंट्स को सुनाओ, समझाओ, तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है और आपकी एंग्जाइटी या स्ट्रेस भी आपसे दूर रहता है। तो आपको फिर ऑल नाइटर पुल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल राइट, स्लीप वेल। देन अवॉइड पीपल एंड प्लेसेस दैट ब्रिंग यू नेगेटिविटी। नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। वाई टू वेलकम नेगेटिविटी। ऑलरेडी हमारे हेड में हम खुद से कितना नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे जगहों से दूर रहना है जहाँ से आपको लगता है कि यार यहाँ से तो बहुत नेगेटिविटी आती है। आप जो भी आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो भी आप फील करते हो, आप मंदिर जा सकते हो, आप मस्जिद जा सकते हो, आप चर्च जा सकते हो, आप गुरुद्वारा जा सकते हो। आप वहाँ पे जाओ, बैठो, आपको बहुत पीसफुल फील होगा एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रादर दैन गोइंग टू पीपल एंड प्लेसेस दैट ब्रिंग आउट नेगेटिविटी आउट ऑफ यू, राइट। ओके, देन अब आपको ना इस पॉइंट पर ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गया है। आई एम टोटली ब्लैंक एट दिस पॉइंट। और ये होना बहुत नॉर्मल है। एवरी स्टूडेंट फील्स दैट। आई हैव बीन देयर, योर अदर मेंटर्स हैव बीन देयर, योर सीनियर्स हैव बीन देयर। और अगर आप लोग दोबारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे भी रहे हो, अगर आप रिपीटर्स हो, तो यू हैव बीन देयर। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक है, बट ऐसे सिचुएशन में कामनेस विल हेल्प यू। डू नॉट पैनिक, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। नेक्स्ट आप ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ द JRF इज डेफिनेटली योर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको ये थोड़ा सा मोटिवेशनल and combined with the strategy अच्छा लगा होगा। And if yes, then do like this session, share it, and also do not forget to subscribe to the channel UGC Net Textbook. Thank you so much. Take care. Bye-bye. And yes, all the very best.